गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 10 एकता में बल। एकता का अर्थ होता है एक साथ मिलजुल कर रहना। ठीक है, एकजुट होकर रहना को कहते हैं एकता। और बल का अर्थ होता है शक्ति। एकता में बल का अर्थ है एक साथ मिलजुल कर रहने में ही ताकत है, वो सबसे बड़ा ताकत है। ठीक है, तो आज हम इस पाठ में पढ़ेंगे कि एकता में बल कैसे है। देखेंगे कि कहानी क्या है और कैसे कौन रहा है जिसके कारण वो ज़्यादा शक्तिशाली हुआ है। ठीक है, तो पहले हम पाठ परिचय पढ़ते हैं। प्रस्तुत पाठ के माध्यम से बच्चों को एकता की शक्ति का बहुत अच्छा उदाहरण दिया गया है। एकता में बहुत बल होता है। एकता के बल पर बड़ी से बड़ी सफलता प्राप्त की जा सकती है। एकता एक ऐसा अनमोल गुण है जिससे बड़े से बड़े दुश्मन को भी हराया जा सकता है। बिल्कुल उसी तरह जैसे सभी चूहों ने मिलकर बिल्ली को हराया। देखो, ये कहानी चूहों और बिल्ली की है। ये चूहे हैं और यहाँ ये बिल्ली है। बिल्ली क्या करती है? बिल्ली चूहों को खा जाती है। तो इस कहानी में बताया गया है कि कैसे चूहों ने मिलकर बिल्ली को हराया है। ठीक है, तो चलिए इस कहानी को पढ़ते हैं और आप दोहराइएगा। पुसी नाम की, आप भी बोलिए, पुसी नाम की एक बिल्ली थी। वह बहुत चालाक थी। वह चूहों के बिल के पास चुपके से पहुंच जाती थी। चूहों को पता भी नहीं चलता था। जैसे ही चूहे बिल से बाहर आते, वह उन्हें मारकर खा जाती थी। इसलिए चूहे अपने बच्चों को बिलों से बाहर नहीं आने देते थे। ठीक है, आप दोहरा रहे हैं, इसलिए मैं रुक रुक कर पढ़ रही हूँ ताकि आप भी उसे दोहराएं। तो ये जो बिल्ली है इसका नाम है पुसी और ये बहुत ही चालाक है। ठीक है, ये क्या करती थी? ये चूहों के बिल के आसपास घूमती और चुपके चुपके जाके खड़ी हो जाती थी। और जैसे ही चूहे बिल से बाहर आते, उन्हें पकड़कर ये खा जाती थी। इसीलिए चूहे अपने बच्चे को बाहर नहीं आने देना चाहते थे। अब चलते हैं आगे। पिंकी एक छोटा चूहा था। वह बहुत साहसी था। साहसी मतलब बहुत बहादुर। ठीक है, पिंकी के पिता को पुसी पकड़कर ले गई थी। पिंकी उससे बदला लेना चाहता था। उसने सभी चूहों की सभा बुलाई। सभी को पिंकी की साहस पर पूरा भरोसा था। इसलिए सभा में सभी आए। उसने चूहों से कहा, हम सभी मिलकर एक हो जाएं तो पुसी से बदला लिया जा सकता है। ठीक है, ये है पिंकी। पिंकी एक छोटा चूहा है। ये बहुत साहसी है और ये सभा बुलाया और बोला कि हम सब मिलकर ये पुसी बिल्ली से बदला ले सकते हैं। ठीक है, और इन चूहों को इस पर बहुत भरोसा था। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं।
पिंकी ने सभी को काम समझाया। सभी में जोश भर गया और पिंकी के साथ चल दिए। वे जुलूस निकालते हुए पुसी के घर की ओर चल पड़े। रास्ते में वे नारे लगा रहे थे। जुलूस निकालते हुए मतलब एक साथ निकले और नारे लगाते हुए मतलब कुछ बोलते हुए। क्या बोल रहे थे? पुसी रानी की जय, पुसी रानी की जय, पुसी सबकी रानी है, उसकी अजब कहानी है। कभी न हाथ उठाएगी, कभी न हमको खाएगी, ये उनका नारा था। इस तरह बोलते हुए सारे चूहे पुसी के घर पर पहुंचे। पुसी बड़ी खुश हुई। उसने सोचा, आज तो सारे चूहे मेरे घर ही आ गए। मुझे चूहे पकड़ने में मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी। क्या सोचा कि अरे आज तो सारे चूहे मेरे घर पर ही आ गए, अब तो चूहे पकड़ने में मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। पर ये कह क्या रहे हैं? पिंकी ने चिल्लाकर कहा, पुसी रानी बाहर आओ, दुश्मनी छोड़ो। क्या कहा? पुसी रानी बाहर आओ और दुश्मनी छोड़ो। हम सबको गले लगाओ। हम सब तुम्हारे दोस्त हैं, तुम्हारा जन्मदिन मनाने आए हैं। पुसी बाहर आई। सबने जोर से तालियां बजाई। पुसी उन्हें मारना चाहती थी, पर वे एक साथ थे। उनमें एकता थी। कैसे मारती उन्हें? उसने सोचा, जब ये अलग अलग हो जाएंगे तब एक एक को मारकर खाऊंगी। अब जो ये करना चाहते हैं इन्हें करने देना चाहिए। ये जो पुसी है ये सारे चूहों को उस समय खा जाना चाहती थी एक एक करके, पर चूहे एक साथ थे, ठीक है, उनमें एकता थी, इसीलिए ये उन्हें खा नहीं पाई और ये इंतजार कर रही थी कि जैसे ही वो अलग अलग हो मैं एक एक कर उन्हें खा जाऊं, और सोची कि अभी जो चूहे करना चाहते हैं मैं उन्हें करने देती हूँ। ठीक है, ये बहुत चालाक थी। पुसी बोली, तुमने मुझे रानी बनाया, मैं बहुत खुश हूँ। अब तुम क्या चाहते हो? पिंकी बोला, पुसी रानी, आज आपका जन्मदिन है। आज हम सब अपनी रानी को जन्मदिन का तोहफा देना चाहते हैं। पिंकी की बात सुनकर सबने तालियां बजाई। वे तोहफे में लाई हुई एक घंटी को पुसी के गले में बांधने लगे। पुसी ने सोचा कि अभी बंधवा लेना ही ठीक होगा। अब पुसी घंटी बजा रही थी और सब चूहे नाच रहे थे। सभी पुसी को जन्मदिन की बधाई दे रहे थे, लेकिन पुसी की आंखों में कपट था और चूहों की आंखों में जीत की खुशी थी। उस दिन के बाद पुसी के हाथ में एक चूहिया भी नहीं आई। ये कैसे हुआ बताओ? ये जैसे ही चूहे इस बिल्ली के गले में ये घंटी बांधे तो घंटी, जब बिल्ली चलेगी तो घंटी बजेगा और चूहों को पता चल जाएगा कि बिल्ली आ रही है और चूहे भाग जाएंगे।
और ये लालची बिल्ली समझ नहीं पाई कि ये घंटी बजने से चूहे सतर्क हो जाएंगे, और ये लालच में रही कि जब चूहे एक एक कर अलग अलग होंगे तो मैं उन्हें खा जाऊंगी। और चूहे जीत की खुशी मनाने लगे कि अब बिल्ली कहीं भी आएगी जाएगी या उनके घर के आसपास आएगी तो वे सतर्क हो जाएंगे और बिल्ली किसी चूहे को पकड़ नहीं पाएगी। ठीक है, तो आप इस पाठ को खुद से भी पढ़ने की कोशिश करिए।